अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तकदीस। वेलकम टू माय समर गार्डनिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आइरस की प्रोपिगेशन कैसे की जाए विंटर में। नेक्स्ट ईयर नए तरीके से आइरस जो लगेंगे तो उनकी प्रोपिगेशन का आपको तरीका बताऊंगी और फायर लिली का भी आपको बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरे वेरीगेटेड ज़ेब्रा आइरस हैं और एक ये जो आइरस है कह लें कि ये मैं अपनी फ्रेंड से लेकर आई हूँ। ये सिंपल आइरस है। तो जब भी आप आइरस ज़मीन में लगाएं, क्योंकि मैं अभी बैक साइड पे इसके खड़ी हूँ, मेरा फ्रंट इस तरफ है, तो आपने इस तरह से लगाना है कि इसकी जड़ें पीछे की तरफ हों और ये वाला हिस्सा इसका आगे की तरफ जाए, जो कि मैंने बिल्कुल इसी तरह से ये लगा दिया। और अभी मैंने काफ़ी कह लें कि फायर लिली, ये सारे प्लांट फायर लिली के हैं, तो वो मैंने अभी मूव किए हैं। ये भी अभी काफ़ी मैंने आइरस जो है यहाँ पे मूव किया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका सिंपल तरीका बताऊंगी कि इसका करना क्या है। ये मेरा शवर है और ये देखें मैं इसको किस तरह से इस तरह से डालूँगी और इसको इधर से मैंने पुश करना है। इसके नीचे बल्ब होगा लगा हुआ और ये देखें, वरना इसके बल्ब जो है बढ़ते ही रहेंगे। आप इसका ये बिल्कुल ग्राउंडेड कह लें कि ज़मीन के साथ लगा होता है। ध्यान से ये देखें ऐसे निकल आया और आपने इसको बड़े, ये मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, सॉरी बल्ब कहीं टूट गया अंदर ही टूट गया, लेकिन देखें इसके साथ ये नए बल्ब भी लग रहे हैं। तो ये इसमें कह लें कि जड़ें पकड़ लेगा और लग जाएगी। इसी तरह से बिल्कुल वाइट कलर का छोटा सा बल्ब लग रहा है इसके साथ नया। और ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी, इसको मैं यहाँ पे जगह बना रही हूँ। और जब भी आप प्रोपिगेशन के लिए लगाएं तो उसको थोड़ी देर पानी में ज़रूर सोख करके रखें। और अगर आपकी ज़मीन ऑलरेडी गीली है बारिश की वजह से तो ये और भी बेटर है, फिर आपको पानी में जो है ये सोख करने की ज़रूरत नहीं। ये देखें, ये मेरे ख्याल से 2 लगे हुए थे इकट्ठे, ये चेक करें। ये देखें इसका ये बल्ब है बिल्कुल अनियन की तरह से। बल्ब की जड़ें जो हैं इस तरह से नीचे जाएंगी और ये लगेगा। ये भी मैं आगे करके रख दूं। देखिए मिट्टी मेरी ये काफ़ी, यहाँ पे बारिश हुई थी 1-2 दिन पहले, बल्कि मेरे ख्याल से कल शाम को हुई है बारिश। तो ये देखें कितनी अच्छी मिट्टी जो है गीली है, इस वजह से मुझे इसको जो है ना सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आइरस का प्लांट आपने कैसे निकालना है। वैसे जब भी देखें आइरस इस तरह से बन गया तो आप इसको ज़रूर निकालें, वरना इसकी जो जड़ें ना बिल्कुल आपकी ज़मीन को जकड़ लेंगी। उसकी वजह यह है कि इसकी जड़ें बहुत पावरफुल होती हैं, इसकी रूट, और वो बिल्कुल आप देखेंगे ये अदरक की तरह होता है अंदर से। ये देखें, ये मैं इसको ऐसे पुश किया, ये देखें ये नज़र आ रही है अदरक की तरह से। अब इसका जो पीछे आपको ये रेड कलर का जो नज़र आ रहा है, इसको मैं कटिंग करूँगी नाइफ से, या इसकी तिरछी कटिंग करें, क्योंकि मेरा छोटा है तो मैं इसकी तिरछी कटिंग करूँगी। ये देखें ये कितना लंबा है, इतना लंबा और हमें बड़ा नहीं चाहिए। ये इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये देखें नज़र आ रहा है इसके अंदर और जड़ें देखें, आपको छोटी छोटी सी वाइट जो हैं जड़ें नज़र आएंगी इसके अंदर, ये और भी जड़ें पकड़ेगा। तो ये भी मैं यहाँ पे इस तरह से लगा दूँगी। बड़े खूबसूरत इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो ये था आज का, यानी कि आइरस को और फायर लिली को कैसे आप प्रोपिगेशन कर सकते हैं और नेक्स्ट समर के लिए इसको कैसे अपने गार्डन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आज मकसद था मेरा आप लोगों को बताने का। तो अपने घर के प्लांट से आप और ज़्यादा प्रोपिगेशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आप देखें हर साल मैं कह लें कि इनकी प्रोपिगेशन करती हूँ और इनको बढ़ाती हूँ। देखें इतने थे नहीं मेरे पास, इतनी ये आइरस नहीं थी, लेकिन ये कि इसको हर दफ़ा मैंने जो है इसकी डिवाइडिंग की है और ये बहुत ज़्यादा अब इसको मैं फैलाती जा रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत लगता है आइरस। चलें फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए फिर हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ सबको।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तकदीस और वेलकम टू माय समर गार्डनिंग। आज आपको मैं कुछ प्लांट शो कराऊंगी जो पिछले साल हमने और ख़ज़ां के सीज़न में जो हमने शिफ्ट किए थे। बल्ब और कुछ डे लिली के हमने इसके बल्ब जो लगाए थे और हमने लगाए थे इसके आइरस के। ये प्लांट मैं आपको शो कराऊंगी। और ये भी आइरस का प्लांट है जो हमने लगाया था, इसके भी बल्ब हमने लगाए थे। उसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि पिछली दफ़ा जो लगाए थे वो कितने अच्छे सक्सेसफुल लगे। तो कि हम वीडियो मैंने डाली थी लास्ट ईयर समर गार्डनिंग के अंदर। लास्ट ईयर की जो वीडियो थी बना के डाली थी कि किस तरह से उसकी गुडाई करके हमने बल्ब निकाले थे अंदर से और किधर शिफ्ट किए थे। ये देखें ये नए प्लांट्स हैं। ये भी चेक करें, जो लगाए थे वो देखें कितने अच्छे ग्रोथ करके हैं और काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट है। ये सारा डे लिली है। ये बिल्कुल ये वाली ग्रोथ जो है वो बिल्कुल न्यू है। और यहाँ से शिफ्ट किए थे हमने यहाँ पर। और पियोनिस के भी इसी तरह हमने जो था प्लांट वो भी शिफ्ट किया था। ये चेक करें। और भी जो हमने शिफ्ट किए थे प्लांट वो दिखाऊंगी। और ये हार्ट ब्लीड का भी हमने जो प्लांट शिफ्ट किए थे, ये देखें ये भी बिल्कुल अच्छे और सक्सेसफुल चल रहे हैं। ये सारी आज मैं आपको शो कराती हूँ जो डे लिली है। डे लिली कहेंगे या इसको फायर लिली कहेंगे। इसकी भी ये देखें काफ़ी बुश जो है ये बड़ी हो गई है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इसके काफ़ी बल्ब जो हैं ज़मीन में न्यू ग्रोथ कर गई हैं और ये काफ़ी देखें बंच में ये जा रहा है पूरा। तो इसको इंशाल्लाह इस साल जाते ऑटम सीज़न के अंदर इंशाल्लाह इसके भी बल्ब जो है ना निकाल के कहीं और शिफ्ट करेंगे ताकि ये मज़ीद इस क्या जो बेड है फायर लिली का इसमें इजाफ़ा करें। ये शहतूत का प्लांट है और ये प्योनी का है क्योंकि पिछले साल इसकी हमने ट्यूब लगाई थी यहाँ पर छोटी सी। ये अभी बिल्कुल न्यू ग्रोथ पे भी है। ये चेक करें। और आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ मैं। ये भी जितने होस्टा के प्लांट हैं ये भी लास्ट ईयर हमने सारे शिफ्ट किए थे। ये भी देखें ये 2 होस्टा के प्लांट थे, इनकी प्रोपिगेशन करके जो लगाई थी ये वो है। देखें अब उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है होस्टा के अंदर। तो काफ़ी अच्छा ये देखें चल रहा है। चेक करें। ये देखें ये इसके फ्लावर है और ये इसके अंदर देखें स्टिक्स नज़र आ रही हैं आपको लाइट पर्पल कलर की। इतने खूबसूरत लग रहे हैं होस्टा के। और ये